गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का संचालन किस आधार पर किया जाएगा, इसका क्राइटेरिया परिवहन विभाग द्वारा तय कर दिया गया है। और वो ये है कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन की जो गाड़ियां होंगी वो ऑड और इवन की तर्ज पर चलेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है इस संबंध में विस्तृत जानकारी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। और दूसरी बात यह है कि इसे अपने सभी जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को शेयर भी कर दें ताकि सबको इसकी जानकारी हो जाए, क्योंकि पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या है ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का संचालन करने वालों की। तो उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर होगी कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का संचालन जो है वो शुरू हो गया है और उसका क्राइटेरिया भी निर्धारित कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या है, करोड़ों की संख्या है ऐसे लोगों की जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो कि ई रिक्शा चलाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ऐसे लोगों पर लॉकडाउन की बहुत बड़ी मार पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार, उनका रोज़गार बिल्कुल ठप हो गया है। तो अब ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलने की अनुमति मिल गई है, उसका क्राइटेरिया भी निर्धारित हो गया है। तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में आपको नई से नई जानकारी लगातार मिलती रहे। सरकार द्वारा लॉकडाउन के हालात में कहां कहां पर और किस किस तरह की छूट दी गई है, किस किस तरह की राहत दी गई है, इसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई जानकारी आपको उपलब्ध कराऊं, कोई भी वीडियो अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको वो तुरंत जानकारी अवेलेबल हो जाए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को आप अपने सभी जानने वालों को, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सबको लेटेस्ट जानकारी लगातार मिलती रहे और उनको कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान भी मिलता रहे। आप कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं, उसका समाधान मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्राइटेरिया। तो ये है वो जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिहार में लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियाँ ऑड और इवन की तर्ज पर चलेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मंगलवार को ये निर्णय लिया गया। तो यद्यपि ये बिहार में निर्णय लिया गया है, लेकिन ये एक अब नमूना हो गया है, एक एग्जाम्पल हो गया है। इसी के आधार पर बाकी स्टेट्स में भी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाने के लिए जो क्राइटेरिया है उसका निर्धारण किया जाएगा। तो परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिले के अंदर ऑड और इवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी। यानी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में कुल मिलाकर के 3 व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं, ड्राइवर और 2 सवारी। टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिले के अंदर किया जाएगा और उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी। टैक्सी, कैब और ओला और उबर की बात करें तो उसमें कुल 2 व्यक्तियों की अनुमति होगी ड्राइवर के अतिरिक्त, और इनका परिचालन जो है वो जिले के भीतर किया जाएगा। तो अब मैं बताऊंगा कि जिले के बाहर या एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर क्या व्यवस्था होगी, क्या नियम लागू होंगे। तो जिले के बाहर की अगर आप बात करें तो जिले के बाहर अंतर जिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले को ले जाने के लिए अनुमति मिलेगी। जहां तक जिले की अंदर की बात करें तो जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर
ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराए का जो निर्धारण है वो जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसका निर्धारण सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पैसेंजर की संख्या के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख करके समुचित भाड़ा निर्धारित करेंगे। यानी अलग अलग मार्ग पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाले कितना किराया लेंगे ये डीएम के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा ये तय किया जाएगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कितने पैसेंजर बैठ पा रहे हैं और उसके हिसाब से उनको उनकी मजदूरी भी जो है उचित मिल जाए, इसका ध्यान रखते हुए भाड़े का निर्धारण किया जाएगा। अब थोड़ा आप ये जान लीजिए कि ऑड और इवन क्या होता है। तो देखिए ऑड इवन समझिए क्या होता है। जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1, 2, 3, 7 या 9, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑटो का, उसका अंतिम अंक 1, 2, 3, 7 या 9 होगा, उसे ऑड माना जाएगा, विषम माना जाएगा। और जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, उसे इवन नंबर कहा जाएगा। तो एक दिन ऑड नंबर वाले चलेंगे वाहन और दूसरे दिन इवन नंबर वाले वाहन चलेंगे। तो इसके संबंध में आपको बताऊंगा कि परिवहन विभाग ने क्या निर्देश इस संबंध में दिए हैं। ध्यान से समझने वाली बात है। बाइक टैक्सी का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, यानी बाइक को टैक्सी के रूप में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे, पहले से जो प्रतिबंध हैं वो लागू रहेंगे। और जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी का किराया संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे। ये बात तो मैंने आपको अभी बता दी है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। ऑटो रिक्शा में और ई रिक्शा में 2 और 1 कुल 3 ड्राइवर प्लस 2 व्यक्ति। सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपनाना होगा। ड्राइवर और यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहन चालक संबंधित वाहन को सैनिटाइज सुनिश्चित करेंगे, यानी जो वाहन है, जो ऑटो है, उसे सैनिटाइज किया जाएगा। स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगाएंगे और इंटर डिस्ट्रिक्ट जाने के ओला उबर की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जाने के लिए ओला या उबर की बुकिंग एडवांस में की जा सकती है। अगली पॉइंट ये है कि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला या उबर की टैक्सी से घर जा सकते हैं और इसकी ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बसों के परिचालन की क्या व्यवस्था रहेगी और ओला, उबर समेत टैक्सी के लिए क्या नियम है। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बसों के बारे में क्या नियम हैं। देखिए, जहाँ तक बिहार की बात करें तो बिहार में बसों के परिचालन पर रहेगी पूरी तरह रोक। बाकी और स्टेट्स में ऐसा नहीं है, ये स्पेशली बिहार में है कि बिहार में बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके पहले सोमवार को बिहार सरकार की ओर से जारी कोरोना लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के अनुसार बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। लॉकडाउन के इस फेज में भी बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। बसें जिले के अंदर एक से दूसरे जिले के लिए नहीं चलेंगी। सरकार ने किराए के बसों के परिचालन पर भी रोक को जारी करने का निर्णय लिया है। वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा। अब आइए बात कर ले टैक्सी की बात। तो टैक्सी का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में ही किया जा सकेगा। सरकार ने ओला, उबर समेत टैक्सी सेवा को शुरू करने की इजाज़त दे दी है, पर इनका इस्तेमाल चिकित्सीय कारण या विशेष ट्रेनों से आने जाने वाले ही कर सकते हैं। सभी लोग इसका बिला वजह इसका यूज़ नहीं करेंगे, विशेष परिस्थितियों में ही इनका प्रयोग करेंगे और इसके अलावा किसी अन्य कारण से टैक्सी के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई है। यानी किसी को चिकित्सीय कारण, यानी कोई बीमार है तो
टैक्सी, उबर, ओले का यूज़ कर सकता है, या कोई विशेष ट्रेन से आया है तो उसका यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी कारण से टैक्सी के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई है। और वहीं निजी वाहन या लोगों को अपने प्राइवेट वाहन से भी आने जाने की छूट नहीं दी गई है। उन्हीं सेवाओं से जुड़े लोग ज़िले के अंदर या दूसरे ज़िले तक निजी गाड़ियों से आ जा सकते हैं, जिन्हें अनुमति दी गई है। यानी अपनी प्राइवेट व्हीकल से आने जाने के लिए अगर परमिशन है तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।